हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसका मैं बेसिक्स से हाई कंसेप्ट बताऊंगा। तो इस सेशन को आप पूरा फुल देखेंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बताया कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक वर्ड है, बट ये होता क्या है एक्चुअली। इसका मतलब है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, कुछ समझ नहीं आया होगा। अब बात करते हैं कि मैंने बोला क्या। जैसे मान लो एक बच्ची है, उसका नाम है रुचि। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल रुचि, उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है 8,000 रुपीज। अब बोला गया कि जब हर मंथ उसकी सैलरी तो मिलेगी, बट उसमें हम क्या करेंगे, 50 रुपीज इंक्रीज करते जाएंगे। तो जो सेकेंड मंथ की सैलरी होगी वो होगी 8,050, जो थर्ड मंथ की सैलरी होगी वो होगी 8,100, जो फोर्थ मंथ की सैलरी होगी वो होगी 8,150। तो हमें दिख रहा है कि भाई हर बार उसकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा, 50 का इंक्रीमेंट यहां पर था, 50 का इंक्रीमेंट यहां था, 50 का इंक्रीमेंट यहां था। तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो टर्म है हर बार इंक्रीज हो रहा है इक्वली। मतलब जो पहली वाली टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं ए, और इसका नाम है दैट इज फर्स्ट टर्म। क्लियर है। जो सेकंड वाला है उसे भी हम टर्म बोलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट था इसलिए A1, ये दूसरा था इसलिए इसको क्या बोलेंगे A2, ये तीसरा है इसलिए हम क्या बोलेंगे दैट इज थर्ड टर्म, एंड ये चौथा है तो हम इसे बोलेंगे A4। ऐसे जितने टर्म होते जाएंगे हम उतने नंबर लगा के लिखेंगे एक n। जितना टर्म बोलेगा उतना टर्म्स हो जाएगा। अब जो ये इंक्रीमेंट हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, जो हर मंथ इक्वल इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि हर बार 50 हो रहा, फिर यहाँ 30 हो गया, वहां पर 100 हो गया, तो वो एक एपी नहीं होगी। जब कभी भी आपको एक इक्वल इंटरवल इंक्रीमेंट दिखे कि इक्वली कोई भी चीज बढ़ रही हो, जैसे डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। अब ये बोलोगे भाई डी क्या है, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, बेसिकली कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। तो हमें दिख रहा है 50 इंक्रीमेंट यहां पर हुआ, 50 इंक्रीमेंट यहां पर हुआ, 50 इंक्रीमेंट यहां पर हुआ। तो हर बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है हम उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय डी, एंड देयर इज अ फर्स्ट टर्म व्हिच इज डिनोटेड बाय ए। अब ये चीज हो गई भाई एपी। अब इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि ये एक लिस्ट है नंबर्स का, ये नंबर्स का एक लिस्ट है, ठीक है। अब ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, मतलब जो टर्म मिल रहा है हमें, इसमें हमें क्या मिल रहा है, हर बार हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे थे, 50 50 50। अब प्रीसीडिंग टर्म से ज्यादा होना चाहिए या कम भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक ये लिस्ट है, इसमें जो टर्म्स मिल रहे हैं इसमें हर बार इक्वली क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर इक्वली डिक्रीमेंट भी हो सकता है कि 50 रुपए हर बार का हमने काटना चालू कर दिया कि भाई वो अपसेंट करती है, ठीक है। तो हमेशा इक्वली होनी चाहिए। तो वो क्या कंसीडर करेंगे हम उसे कंसीडर करेंगे दैट द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब तो हमने जान लिया कि भाई एपी कैसे होता है और क्या होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीरीज एपी नहीं है। तो मान लो एक राहुल एक बच्चा है, उसको हर महीने हर मंथ की क्या हो रही है, पॉकेट मनी मिल रही है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज उसको फर्स्ट मंथ में पॉकेट मनी मिल गई। अब उसको सेकेंड मंथ में क्या हुआ, 200 रुपीज मिल गई। फिर क्या हुआ, थर्ड मंथ में उसे 300 रुपीज मिल गई, और फोर्थ मंथ में पैसे नहीं थे इसके पास, पेरेंट्स के पास, उसने 100 रुपीज दे दिए। अब हम देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट यहां पर कितने का हुआ, 100 रुपीज का, यहां पर क्या हुआ 100 रुपीज का, बट यहां पर क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया कितना, 200 रुपीज का। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा, फिर इंक्रीमेंट हो रहा, या फिर एक इक्वल इंटरवल ऑफ में नहीं चल रहा है, तो वो क्या होता है, एपी नहीं होता। एपी होने के लिए क्या है कि रेगुलर इंटरवल में या तो ग्रोथ होनी चाहिए या तो डिक्रीमेंट होनी चाहिए, और इक्वल कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया दैट इज डी, और ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने बता दिया, ये होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका डिफरेंस हर बार इक्वल आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो वो एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे कैसे हो सकता है।
पहला, कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है कि जीरो नहीं होगा। तो हमें पता चल गया भाई कॉमन डिफरेंस की तीन चीज हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो हमें चीज समझ में आ गई, अगर कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ये एपी फॉर्म नहीं करता, अगर कॉमन डिफरेंस सिमिलर आएगा तो हम बोलेंगे ये एपी फॉर्म करता है। तो ये थी नॉट एपी की बात। अब बात करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती क्या है। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला या फॉर्म बोल सकते हो कि जनरल फॉर्म एपी बना के रखा गया है, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये चीज है क्या, जैसे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो सेकंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, मतलब 1 प्लस 1। हमने मान लिया कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, और इसके बाद क्या है 1 प्लस 2d, 2d मतलब 2 इंटू 1, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर 2। अब हम इसको देखते हैं, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1। अब कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला कैसे, तो वो भी जान लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a1, या पहली टर्म क्या है मेरी 1, दूसरी टर्म मेरी क्या है दैट इज 2, तीसरी टर्म मेरी क्या है दैट इज 3। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इन दोनों से, कैसे, दैट इज d इज इक्वल्स टू सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं, दैट इज a2 माइनस a1। तो आंसर क्या आएगा मेरा 2 माइनस 1, दैट इज 1। तो मेरा d क्या आया 1 आया। ऐसे ही मैं दूसरे वाले का करूंगा, d इज इक्वल्स टू a3, तीसरे वाले से दूसरे वाले को माइनस, a3 माइनस a2, तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2, दैट इज 1। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, तो क्या ये एपी है? हाँ, तो आप ये कहेंगे ये एपी है थ्रू द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब हमें पता है भाई एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। एपी दो टाइप की होती है, पहला होता है फाइनाइट एपी, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। अब ये चीज कैसे पहचानेंगे? फाइनाइट मतलब होता है जो हमें एक लिमिट लगा दें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सबकी हाइट मेजर की गई, तो हमें मिला कि पहले वाले की हाइट 150 थी, दूसरे वाले की 152 थी, तीसरे वाले की 154 थी, उसके बाद 156 थी, और एट लास्ट हम देखते हैं कि ये कुछ 180 तक गया, हमारे पास इतने हाइट आए। लेकिन हमने देखा कि ये स्टार्ट हुआ और एक एंड हो गया, मतलब हमारे पास 10 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, स्टार्टिंग और एंडिंग, जहां पर आपको एंडिंग मिल जाए वो होता है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, रुके ना। तो हमारे पास मान लो सैलरी की बात करते हैं, अगर आज मेरी सैलरी 8000 है तो कल को क्या हो जाएगी 8500, फिर और हो जाएगी 9000, 9000, ऐसे बढ़ते बढ़ते लिमिट नहीं है, चलते रहेगी, क्योंकि मैं सालों साल काम करूंगा और मेरी सैलरी रेगुलर आते रहेगी। तो इसमें लिमिट नहीं है, जहां पर लिमिट नहीं होता वो होता है इनफाइनाइट एपी, और जहां पर लिमिट आ जाती है वो क्या होता है बच्चों, दैट इज फाइनाइट एपी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट का, कि एपी कैसे फॉर्म करता है और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब हम एक टैक्सी में जा रहे हैं, उसका फेयर मतलब होता है वो उतना पैसा लेगा, हमसे चार्ज करेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर के लिए वो 15 रुपए ले रहा है हमसे, 15 रुपीज पहले किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब 15 तो लेगा ही, लेकिन हर बार उसने क्या बोला, वो 8 और बढ़ाते जाएगा, 8 रुपीज इंक्रीज करते जाएगा। तो 15 प्लस 8 कितना होगा, दैट विल बी 23। अब 23 प्लस 8 कितना होगा, दैट इज 31। अब 31 प्लस 8 कितना होगा, दैट इज 39। तो हमें पता चला कि भाई पहला टर्म क्या था हमारे पास 15, और हमारा हर बार इंक्रीमेंट कितना हो रहा था 8 रुपीज का, तो डी हमारा कितना हो गया 8, और इक्वल इंटरवल में हो रहा था, मतलब ये एपी है या नहीं। तो हमें पता चला दिस इज फॉर्म ऑफ एपी, तो इसका आंसर लिखोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी दैट इज ए प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपको एपी का फॉर्मेशन करना है, मतलब एक अरिथमेटिक फॉर्म बनाना है।
हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा एक फॉर्म क्या है, पहले हम फॉर्म लिख लेंगे, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब a की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, -2, a प्लस d मतलब -2 प्लस d। अब उसके बाद a प्लस 2d मतलब a की जगह क्या रखेंगे, -2 और 2 इंटू डी कितना हमारा है 0, वो रख देंगे, कॉमा a की जगह -2 प्लस 3 इंटू 0, d की वैल्यू 0 दी थी तो 0 पुट कर दिया मैंने, a की वैल्यू जो दी थी वो कर दिया। अब हम देखते हैं यहां पर आंसर क्या आएगा, -2, यहां पर आंसर क्या आएगा, -2, यहां पर भी आंसर आएगा -2 और यहां पर भी आंसर आएगा -2। तो हमें फॉर्म क्या करना था, एक एपी फॉर्म करना था, हमने कर दिया। अब हमें बताना है क्या ये एक एपी फॉर्म तो कर रहा है, क्या ये x का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, इसको करना रोक दे। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डेसिमल है तो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। हमें पता है सबसे पहले हम लिखेंगे द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब हमें पता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब मैं 3d तक ही क्यों ले रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन ने पूछा कि 4 टर्म्स बताने हैं, तो 1 2 3 और 4 हो गए, तो हम यहां से निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या दे रखी है, -1.25, कॉमा अब -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज -0.25, कॉमा -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ये आ गया a प्लस 2d, कॉमा a प्लस 3d मतलब क्या हुआ हमारा, दैट इज -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, दैट इज इंटू प्लस माइनस इंटू इंटू चिंटू। तो यहां पर आएगा आंसर 1.25। अब हमें ये दिखता है कि हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है, दैट इज माइनस, तो -1.25 माइनस प्लस माइनस 0.25, कॉमा माइनस दिया है हमारे पास 1.25, प्लस दिया है, ठीक है 2 इंटू 0.25 हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -0.50, ठीक है। अब कॉमा -1.25 प्लस 3 को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी -0.75। इतना क्लियर है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो हमें दिखता है पहला क्वेश्चन आएगा 1.25, ए आ गया। दूसरा माइनस माइनस क्या होता है, दैट इज प्लस, तो साइन बड़े का लगेगा, दैट विल बी -550 मतलब 10, 2 2 4 1 प्लस 5 और ये आएगा हमारे पास 1.50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि -125 है, प्लस माइनस क्या होता है, दैट इज माइनस, मतलब क्या हुआ, यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस, तो अब ये क्या होगा, ये होगा प्लस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन लगता है, बड़े का नंबर क्या है यहां पर, ये है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास है 1.25 और ये आएगा 0.50, तो 5 7 और 0.1, तो हमारा आंसर आएगा 1.75। इसके बाद हमें दे रखा है ये क्वेश्चन, तो अब अगर इसको हम करते हैं -1.25 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, दैट इज माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 5 5 10 दैट इज 1 कैरी, 7 2 9 1 कैरी दैट इज 10 एंड 1 इसमें है तो एक कैरी उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये आपका एक एपी तैयार हो गया 4 टर्म्स का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमें निकालना है दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी निकालना है। तो हमने कंसीडर किया पहले अपना क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब हमें दिख रहा है ये पहली चीज क्या है, 1/3, तो पहला चीज क्या होता है 1/3, दैट इज फर्स्ट टर्म, या a1 भी बोल सकते हो। दूसरा टर्म क्या होता है, दैट इज a2। तीसरा टर्म क्या होता है, दैट इज a3, दैट इज 9/3, और चौथा टर्म क्या होता है, दैट इज 13/3। हमें पता चल गया भाई a हमारा क्या आ चुका है, दैट इज 1/3, पहला आधा क्वेश्चन तो खत्म।
अब बात करते हैं डी। डी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको जब भी डी निकालना हो तो आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, माइनस। तो यहां पर आएगा a2 माइनस a1। तो हमें दिख रहा है 5/3 माइनस 1/3। अगर मैं 5 और 3 का एलसीएम लेता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। बिल्कुल। अब मैं अगर 3 को 3 से डिवाइड करूं, चलो इसको डिटेल फॉर्म में एक बार कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया तो मेरा आंसर आएगा 3। अब 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा आएगा 1 और ऊपर वाली चीज से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 5 माइनस 3 को 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 और ऊपर वाली चीज क्या है 1। तो मैं जब देखता हूं 5 माइनस 1/3 दैट इज क्या आएगा मेरा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 4/3। तो ये आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं थर्ड को सेकंड से माइनस करता हूं तो क्या आएगा, तो सेम है। तो 9 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 4/3। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक एपी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज 4th। अब इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहला टर्म हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है a इक्वल्स टू 0.6। क्लियर। अब a मिल गया, मुझे अगर d निकालना है तो d निकालने के लिए मेरे पास a1 और a2 होना चाहिए। तो a1 मुझे क्या दिख रहा है, दैट इज 0.6 और a2 क्या दिख रहा है, दैट इज 1.7। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस, दैट इज d। तो d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस 0.6। अब मैं 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, दैट विल बी 1 और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरा 1.1 और a क्या आ गया मेरा 0.6। अब चेक करना चाहो तो एक और निकाल लो, दैट इज d इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7। तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो हमें पता चला भाई कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रही है, तो क्या ये एक एपी है, तो हाँ ये एक एपी है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th में। इसमें ये बोल रहा है कि हमें एक सीरीज दे रखी है, हमें बताना है ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर है तो हमें निकालनी दो चीजें, दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये है या नहीं। तो हमें दिख रहा है सीरीज है 2, 4, 8 और 16। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 2। पहला कॉमन डिफरेंस कितना आया 2। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसको नाम देते हैं d1 और d2। तो 8 में से अगर 4 जाएगा तो आंसर यहां पर आ रहा है क्या 4। अगर मैं d3 निकालता हूं तो मेरा आ रहा है 16 माइनस 8, क्योंकि 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो ये आएगा आंसर 8। तो इसका कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है, सेम है ही नहीं, तो ये एक एपी में नहीं है। दिस इज नॉट in the form of an AP। जब भी आपको दिखे कि कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं आ रहा तो आप कह देंगे कि भाई ये एक एपी फॉर्म नहीं होता, और अगर एपी फॉर्म नहीं होगा तो हम इसके आगे के टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कितना ऐड करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा सा रूट वाला है, देख के डर लगता है बट बहुत आसान होगा। सोल्यूशन, हमें a कितना दिख रहा है, a दिख रहा है दैट इज 3। अब हमें d निकालना है, d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस √2 माइनस 3। अगर मैं देखूं प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया √2। अब मैं दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालूं, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस, यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस √2। अब ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि दो टर्म्स एक साथ है तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाके क्या करेगा साइन चेंज करेगा। तो यहां पे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना। अब हमें दिख रहा है भाई 3 प्लस 2√2। अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा -3, अब ये इधर जाएगा तो बनेगा -2√2 या √2। अब मुझे दिख रहा है +3 -3 कैंसिल, 2√2 माइनस 1√2, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1√2। तो मैं अगर देखता हूं 2√2 को 1√2 से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा √2 या 1√2 बोल लो। तो मुझे दिख रहा है भाई कॉमन डिफरेंस तो क्या है सेम है। अब मुझे अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मुझे एपी का फॉर्मेशन आगे निकालना है, कितने 3, तो 1 2 3 4, मतलब A4 तो निकला हुआ है। अब मुझे A5 निकालना है,
तो a5 निकालना है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 4d। अब ये चीज कैसे हुई, हमेशा याद रखो जितना टर्म निकालना है, जिस टर्म को निकालना है वहां पर a लिखोगे और उससे एक कम प्लस कर दोगे, दैट इज 5 निकालना तो 4d। अगर यहां पर 6 होता तो यहां पर आता a प्लस 5d। अगर यहां पर 10 होता तो a प्लस 9d। यहां से एक नंबर यहां पर कम करना है बस। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3, 4d मतलब 4√2, ये आ गया मेरा a5। ऐसे मुझे a6 निकालना है तो a प्लस यहां पर क्या आएगा 5d, 3 प्लस 5√2, क्योंकि d की वैल्यू क्या है मेरे पास √2। ऐसे मुझे अगर a7 निकालना है तो a प्लस 6d, तो आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो ये एक ab फॉर्म करता है जिसका हमने a निकाला दैट इज फर्स्ट टर्म, d निकाला दैट इज कॉमन डिफरेंस, और आगे के तीन टर्म्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं जो नई चीज है वो है nth टर्म ऑफ एन ap। अब nth टर्म ऑफ ap होता क्या है, हमें पता है कि भाई a की वैल्यू हमें पता था क्या है कि दैट इज फर्स्ट टर्म, और d का हमें क्या पता है, d हमें पता है क्या है कॉमन डिफरेंस। लेकिन हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया दैट इज an is equals to a plus n minus 1d। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, क्या होता है, सब कुछ देखते हैं। हमें इसमें a पता है, d पता है, हमें जानना है कि an क्या है। an मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म। जैसे मुझे पता है कि पहला टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म दैट इज a1, ऐसे ही मैं लिखता हूं an, मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी n की वो टर्म निकलेगा। जैसे मान लो मुझे बोल रहा है कि 20th टर्म बताओ तो मैं लिखूंगा a20। मुझे बोल रहा है 100th टर्म बताओ तो मैं लिखूंगा a100। मतलब जो टर्म के बारे में हमसे पूछेगा हम उस चीज को लिखेंगे an की फॉर्म में, और an होता है nth टर्म। अब n की वैल्यू आप यहां से समझ चुके होंगे, जो n की वैल्यू हम यहां पर लेंगे वो होगा टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। बोल सकते हो कि हमने मान लो a लिया, a की वैल्यू हमें बोल रहा है निकालो 51 टर्म, तो 51 टर्म मतलब क्या हुआ a nth क्या हमारा 51, n की वैल्यू यहां पर क्या हो गई 51, तो हमें यहां पर मिल जाएगी भाई n की वैल्यू 51 निकल गई, और हमें a nth निकालना है कि वहां पर क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे कि कोई भी एक सीरीज है 10 तक गई है लेकिन हमें 100th टर्म निकालना है कि 100 नंबर पे कौन आ रहा है। मान लो आपके पास एक लिस्ट आई हुई है 100 स्टूडेंट्स की, आपने निकाल लिया कि भाई टॉप 10 बच्चे ये हैं, आपको निकालना है कि भाई टॉप 50 में कौन आ रहा है या 50 नंबर पे कौन है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे वहां पर 50th टर्म दैट इज a50। अब इस फार्मूला को मैं पुट अप करता हूं दैट इज a50, a वहां पर कुछ फर्स्ट टर्म आएगा मतलब फर्स्ट रैंकर होगा। अब n-1 है तो n- की जगह क्या लिखोगे आप, यहां पर आप डालोगे दैट इज 50। कॉमन डिफरेंस मतलब कितने कितने डिफरेंस से लोग पीछे चल रहे हैं, कितने मार्क्स का डिफरेंस है, तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम d। तो ये कुछ आपका ऐसा फॉर्मेट बनके रेडी हो जाएगा। लेट अस कंसीडर वी हैव एन अरिथमेटिक सीरीज दैट इज 10 20 30 40 जैसे 100। अब हमें पर एक सीरीज दे रखी है, हमें पता है कि भाई ये क्या है, पहला टर्म मतलब a है, अब ये क्या है दूसरा टर्म मतलब a2 है, a1 भी बोल सकते हो। अब d अगर मैं इसका निकालूं तो क्या होगा a2 a1 दैट इज 20 10 दैट इज 10। मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और a भी पता चल गया, बट मुझे सीरीज में आखिरी की चीज दिख रही दैट इज 100। जो आखिरी की चीज होती है हम उसे बोलते हैं लास्ट टर्म। आखिरी का है ना भाई, अब जो आखिरी है उसको लास्ट ही बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो हमें पता चल गया भाई नई चीज क्या क्या हमने पढ़ा, an क्या होता है a प्लस n-1 d। हमें पता चल गया भाई कोई टर्म निकालना है तो n की वैल्यू वहां पर रख देंगे उतने और ये चीज फॉर्मेट हो जाएगी। अगर हमको लास्ट टर्म से निकालना है कि आखिरी का टर्म बताओ तो हम क्या वहां पर करेंगे a प्लस n-1 d। यहां पर सिर्फ चेंज इन दोनों में आएगा, an की जगह कौन ले लेगा l ले लेगा, और l क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। अब मान लो मुझे लिखना है a21, मुझे निकालना है 21 टर्म, तो कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस n-1 d। तो मैं इसको लिख सकता हूं a21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू मेरे को यहां से कितनी मिल गई 21 इनटू d, तो मेरा ये होगा a प्लस 21
डी। तो ये कुछ ऐसा रेडी होके आएगा आपका टर्म। अब आप डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे देख सकते हो वो भी देख लेते हैं। मुझे मान लो 58 निकालना है, तो हमेशा याद रखो अगर मुझे 58 टर्म निकालना है तो ए तो हर जगह रहेगा ही रहेगा, उसके बाद इसमें से 1 कम कर लोगे तो 57 और इनटू कर दोगे 57 इनटू डी। ये बन गया आपका 58 टर्म का फॉर्मूला। एक और देख लेते हैं कि मान लो मुझे निकालना है ए 999 टर्म निकालना है, तो इसके लिए मैं सिंपल ए तो हमारा कॉमन रहेगा, डी क्या होगा इसमें से एक कम कर लेंगे तो 998 और इनटू डी। तो ये हमारा टर्म, इस टर्म का फॉर्मूला हो गया रेडी। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं किसी का भी nth टर्म और लास्ट टर्म। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd एग्जांपल पे, जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि हम nth फॉर्मूला का यूज करके कैसे किसी टर्म को निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द 10th टर्म, मतलब क्या बोल रहा है हमें निकालना क्या है ए 10th टर्म यही निकालना है, क्लियर है। अब बोल रहा है ऑफ एन एपी, हमें क्या दे रखा है गिवन एपी, तो हम यहां पहले सबसे पहले लिखेंगे दैट इज गिवन एपी इज इक्वल्स टू दैट इज 2 7 एंड 12, क्लियर है। ये एक एपी है, इसमें से हमें निकालना है कि 10th टर्म कितना आएगा। ये था पहला, दूसरा, तीसरा, हमें निकालना है 10वां कितना आएगा। तो हमें a की वैल्यू कैसे पता चला 2, हमें पता है भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है a होता है। d अगर निकालना है तो क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 7 माइनस 2 और आंसर हमारा कितना आएगा 5। अब a मिल गया d मिल गया, हमारा फार्मूला क्या है टर्म का, हमारा फार्मूला है दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। हमारे पास ये है फार्मूला। इस फार्मूले में हमें a की वैल्यू पता है, d की पता है, an नहीं पता और n पता है। n कैसे पता, हमें बोल रहा है 10th टर्म, 10th टर्म मतलब क्या है, n की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 10, बस सिंपल सा फार्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स दैट इज a10, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 है। तो हमारे पास आंसर आएगा 810 is equals to 2 plus 10 में से 1 गया 9 आएगा, 9 into 5 तो 810 is equals to क्या हो जाएगा 2, 9 5 सा 45। तो हमारा 810 की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 47। तो हमें पता चल गया भाई 10th टर्म पे क्या आ रहा होगा 47 आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप an या nth टर्म ऑफ फार्मूला यूज करके किसी भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें हमें क्या बोल रहा है डिटरमाइन एपी, मतलब हमें क्या बताना है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बतानी है whose third term is 5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें बोल रहा है कि इसका थर्ड टर्म क्या है 5 है एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। इसका मतलब क्या है हमें टर्म की वैल्यू बता रहा था कि भाई तीसरे नंबर पे क्या आएगा और सातवें नंबर पे क्या आएगा। तो हमने लिख दिया गिवन, गिवन हमें क्या दे रखा है 3, थर्ड टर्म दे रखा है कितनी वैल्यू है इसकी 5 है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सेवेंथ टर्म दे रखा है, तो सेवेंथ का मतलब a7 दे रखा है, कितना दे रखा है दैट इज 9। अब इन दोनों का यूज करके हमें निकालना है एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट इज an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक चीज निकालते हैं। हमें कितना दे रखा है a3। अगर मेरे को a3 लिखना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हो a, इसमें से 1 माइनस कर लोगे दैट इज 3 माइनस 1 d। तो आपको कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा a प्लस 2d, ये रेडी हो जाएगा। अब हमारे को a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहां पर पुट कर लेंगे। तो हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो क्या आ गया दैट इज 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ऐसे हम दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं दैट इज a7। a7 की वैल्यू में 9 दे रखी है, तो हम a7 को लिख सकते हैं ऐसा कुछ a7, a कॉमन रहता है फिर उसमें से 1 कम कर लेते हैं दैट इज 7 माइनस 1 2d। a7 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 6d, ये आ जाएगी।
अब हमें a7 की वैल्यू कितनी दी थी 9, तो 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो गए। अब हमने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उनका यूज यहां पर आप करेंगे। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं अपना इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन को। on subtracting equation second by first, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। हमारे पास था a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। यहां पर प्लस है मतलब माइनस, यहां पर प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, दैट विल बी 4d। अब 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, दैट विल बी 4। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये इनटू में है तो इनटू क्या जाता है हमेशा डिवाइड में, तो 4/4 कट के आंसर कितना आएगा d का, दैट इज 1। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1। अगर इस d की वैल्यू में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा a कैलकुलेट हो सकता है, तो वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उठाते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी हमारी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। मेरे को d की वैल्यू कितनी पता चल गई 1, ठीक है। a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। तो a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 कितना होगा, दैट विल बी 2 और ये 5। अब हम क्या करते हैं, सेम टर्म्स या सेम चीज एक साथ, तो नंबर को नंबर के साइड भेज देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस में उधर जाके माइनस, दैट इज 5 माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, दैट इज 3। हमें पता चल गया भाई a कितना है और d कितना है। हमें क्या बनाना था, AP। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था AP का, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो यहां पर लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज, क्या होता है, ये होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a की वैल्यू हमारी कितनी है 3 रख देंगे, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहां पर आएगा 3 प्लस 1। a की वैल्यू 3 है, यहां पर आएगा 2, d की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां आएगा 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू 1। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से आपका एपी की एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज रेडी हो गई। यहां पर आएगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 दैट विल बी 5 एंड 3 प्लस 3 6। तो ये आ गया आपका एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस 1 है और ये एपी रेडी हो चुका है। एक्सरसाइज सेकंड दैट इज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है फाइंड द 20 टर्म ऑफ द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। मतलब ये एपी दे रखा है, हमें इसका लास्ट टर्म का यूज करना है और हमें क्या निकालना है 20th टर्म। तो पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या क्या चीजें हमारे पास दे रखी है, पहला टर्म क्या है हमारा a की वैल्यू दे रखी है 3। अब हमें d अगर निकालना है तो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 3, तो हमारा d कितना आएगा 5। अब हमारा लास्ट टर्म क्या है, तो हमारा लास्ट टर्म है 253। ये चीज हो गई क्लियर। अब हमें बोल रहा है कि a20 निकालना है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हमें a20। क्लियर, तो हम निकालते हैं। अब a20 निकालना है लेकिन लास्ट टर्म से निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो हम यूज करेंगे अपना फॉर्मूला दैट इज l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां पर एक फॉर्मूला हमें पता है कि भाई l क्या है लास्ट टाइम क्या दिख रही है हमारी सीरीज की 253। तो यहां पर लिख लेंगे 253। a की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 5 है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है 253 इज इक्वल्स टू 3 ऐसे रहने देंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 5n और इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा -5।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि 253 इज इक्वल्स टू, अब 3 माइनस 5 नंबर एक साथ कर लेते हैं, सेम टर्म्स या लाइक टर्म्स एक साथ, प्लस 5n। तो हमारा आएगा 253 इज इक्वल्स टू, ये है -2 क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा साइन माइनस, प्लस 5n। अब इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 253, इस -2 को मैं इधर बुलाता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा +2 और ये बन जाएगा 5n के बराबर। अब ये आ जाएगा 255 इज इक्वल्स टू 5n, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 255 अपॉन 5, जब इनटू में तो क्या होगा डिवाइड होगा, इनटू में तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड में क्या करेंगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 और यहां पर क्या आ जाएगा 5 बन जा 5, तो हमें n की वैल्यू क्या पता चल गई, दैट इज 51। अब हमें यहां पर ये हो गया क्लियर कि लास्ट टर्म से हमारा n निकल गया, क्या है कि n हमारा 51, हमें निकालना क्या था 20 टर्म, तो 20 टर्म को कैसे निकाल सकते हैं, a20 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 और d, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, a20 की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n माइनस 1 मतलब 19 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब 3 प्लस 19 5 सा 95, वाह, तो a20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 98। आई बात समझ में, लास्ट टर्म का यूज करके ऐसे निकालना है, चाहते तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बट हमको क्या यूज करना है लास्ट टर्म, तो ऐसे करेंगे। बात करते हैं कि भाई एक्सरसाइज 5.2 हो गई खत्म, nth टर्म क्या हो गए क्वेश्चंस। अब बात होती है कि भाई थर्ड एक्सरसाइज किस चीज के बारे में, तो थर्ड एक्सरसाइज है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, जिसमें हम तीन फार्मूला का यूज करेंगे और पूरी एक्सरसाइज कर देंगे खत्म। तो हमारा जो Sn है, Sn मतलब होता क्या है, Sn मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, मतलब पूरे सीरीज का सम होके जो बन रही है वैल्यू वो होगी उस nth टर्म की वैल्यू, मतलब पूरी सीरीज है उसका सम होगा और जो लास्ट में वैल्यू बन रही होगी वो होगा हमारा सम ऑफ nth टर्म। a आपको पता है दैट इज कॉमन फर्स्ट टर्म, a आपका क्या होता है दैट इज फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है d a। अब इसमें क्या बचा n, n भी आपको पता है दैट इज nth टर्म, n मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं तीन फार्मूला की, तो पहला फार्मूला है Sn n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 d होल ब्रैकेट। सेकंड फार्मूला है n/2 a plus an, a plus an का मतलब हम ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास an टर्म दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है Sn, तो हम इस फार्मूला का यूज तब करेंगे। अब आती बात है थर्ड क्या करना है, तो थर्ड में दे रखा है Sn n/2 a plus n, n का मतलब होता है लास्ट टर्म, अगर आपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ nth टर्म निकालो और n दिया है मतलब लास्ट टर्म दिया है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब ये हो गए तीनों फार्मूला की बात, इन्हें क्या क्या कहते हैं, अब इन तीनों फार्मूला को हम यूज करके क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस चीजों को भी। हमने पढ़ लिया कि सम ऑफ nth टर्म होता क्या है, तीन फार्मूला पढ़ लिए, अब उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने पिक किया है दैट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP हमें दे रखी है, तो यहां पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें दिख रहा है ये AP है दैट इज a 3n 2, तो a की वैल्यू क्या होगी यहां पर 8 हो जाएगी। अब d निकालना है मतलब क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3 माइनस 8, तो आंसर क्या आएगा -5। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं 5 लिख के छोड़ देते हैं, बट आप साइन का हमेशा याद रखना, छोटे से बड़ा माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े का साइन क्या है माइनस। तो a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है क्या फर्स्ट 22 टर्म, मतलब n की वैल्यू निकालनी है दैट इज 22 दे रखी है हमें, है ना। अब Sn निकालना है, Sn मतलब और कह सकते हो S22 निकालना है, क्लियर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज Sn n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 d होल ब्रैकेट, ये फॉर्मूला था।
इस फॉर्मूला से हम वैल्यू पुट अप करते हैं और S22 कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज S22 n की वैल्यू हमारी कितनी है 22, तो यहां पुट कर देंगे अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 में 1 माइनस होगा तो कितना बनेगा 21। d की वैल्यू कितनी थी -5, तो यहां पर पुट कर देते हैं -5। अब हम देखते हैं S22 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11, 2 into 8 करेंगे दैट इज, इसको ऐसे काटते हैं तो 11 आएगा, 2 into 8 करेंगे तो आएगा 16। अब इसके बाद हम प्लस 21 into -5, तो भाई प्लस इंटू माइनस क्या होता है आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अब इसको इंटू कर लेते हैं 5 और ये आ जाएगा 105। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो Sn इज इक्वल्स टू, या फिर S22 हम निकाले तो 22 भी लिख सकते हैं 11 इंटू, अगर मैं 105 को 16 से माइनस करता हूं तो 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा दैट विल बी 9, और 9 में से जाएगा तो 89। लेकिन साइन किसका बड़ा है यहां पर माइनस का बड़ा है, तो बड़े साइन का नंबर आएगा दैट विल बी -89। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 89 और 89 तो 9 17 9, तो हमारा आंसर आएगा S22 इक्वल्स टू -979। तो हमारा आ गया भाई द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 की वैल्यू कितनी है दैट इज -979। तो इस, तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन की, जिसमें हम तीन फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई थर्ड का 4, तो हमें दिख रहा है कि भाई A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, हमको निकालना है D and AN। तो A3 अगर मेरे को दिया है 15, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं A plus 2D is equals to 15, क्योंकि हमने पढ़ा जब भी A3 निकला हो तो A प्लस उससे 1 कम करके D से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर। अब हमें दे रखा है Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn की वैल्यू क्या है यहाँ पर S10 है, तो S10 अगर रखता हूं मैं तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 10 अपॉन 2, यहाँ पर 2a प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9d। अब यहाँ पर आ जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 5, ये से कटेगा तो क्या आएगा 5 आएगा, एंड 2a प्लस 9d। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा S10 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 45d, और S10 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी 125, तो इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 10a प्लस 45d। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये पूरी चीज 5 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इस इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 125 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 125, और इसको करता हूं दैट विल बी 2a और ये आ जाएगा 9d। तो मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई रेडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड हमें मिल चुका है। अब हमने पढ़ा था भाई एलिमिनेशन मेथड, तो मैं क्या करूंगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, तो भाई थर्ड क्या थी 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, और यहां पर इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 50। अब इसमें हम देख रहे हैं कोई वैल्यू सेम नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से। तो मैं अगर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। अब मेरा जो थर्ड इक्वेशन था वो था क्या 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, 4 में से 9 जाएगा तो नीचे क्या है बड़ा है, तो बड़े का साइन आएगा -5d, और इसको माइनस करेंगे आएगा 5, तो d की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी कितनी -1। ये हो गया हमारा d का वैल्यू कैलकुलेट, पता था d मिल चुका है। अब हमें निकालना है a10, तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब हमारी d की वैल्यू आ गई भाई दैट इज -1। अब इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में डालता हूं दैट इज
a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू मेरी क्या आएगी, यहां पर हो जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। अब माइनस उधर जाएगा तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो मेरी a की वैल्यू आएगी 17 आ गई। मुझे क्या निकालना है, a 10। तो a 10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d, यही होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी कितनी है 17 प्लस 9 इंटू d की वैल्यू कितनी थी -1, तो 17 माइनस 9 तो आएगा आंसर 8। तो मुझे पता चला भाई 8 का टर्म कितना है, 10 का टर्म कितना है 8 है, और d की वैल्यू कितनी है -1। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको एपी हो जाएगा खत्म, और काफी इजी क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इफ द सम ऑफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 49। मतलब क्या कि हमें S7 दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म, मतलब हमें 17 टर्म भी दे रखा है कितना, दैट इज 289। हमें दो चीज दे रखी है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमें निकालना है n टर्म्स, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज Sn n/2 2a प्लस n-1 d होल ब्रैकेट, ये चीज पढ़ी। अब इस फार्मूला से कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर 7 वैल्यू रखता हूं तो S7 ये हो जाएगा 7/2, यहां हो जाएगा 2a, 7 है n की वैल्यू तो 7 -1 दैट इज 6d। तो ये कुछ ऐसा बनेगा S7 7/2 2a प्लस 6d। अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूं तो S7 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 49 है। अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूं तो मैं कर सकूं कैसे, तो मैं अगर 7/2 है यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा a प्लस 3d। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 49 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 3d। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 49 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 21d। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे दिख रहा है ये इक्वेशन 7 के टेबल से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 we get क्या मिलेगा हमें मिलेगा 7a/7 प्लस 21d/7 और 49/7। तो इसका आंसर आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको करने का मतलब ये था कि आपको ये जो वैल्यू आया था काफी बड़ा था और डिस्टिंक्ट था, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया जिससे हमारा आंसर काफी इजी फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहां से मैं इस चीज को रफ कर लेता हूं। अब हम लेंगे 17th वाला, दैट इज S17 इज इक्वल टू 17/2 की n की वैल्यू क्या है 17 है, 2a 17 -1 दैट विल बी 16d। तो हमारा यहां से आ जाएगा S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। अगर मैं S17 की वैल्यू डालता हूं दैट इज 289 और 17/2, अगर मैं यहां से भी 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो कैसे होगा, मैंने अगर 2 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, तो हमें पता चला कि भाई इक्वेशन जो रेडी होके आई है वो ऐसी कुछ है, दैट इज 289 अब बचा है उसको इंटू कर लेंगे, तो क्या बचा हमारे पास 17a प्लस 8d। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आएगा 289 इज इक्वल्स टू 17a 17 8 से कर लेंगे दैट इज 50 और ये हो जाएगा 5 136d। इतनी चीज हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये भी क्या है 17 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। कैसे, ये हमारी इक्वेशन हम मान लेते हैं 3 है और इस इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा, दैट इज 289 डिवाइडेड बाय 17 एंड 17a डिवाइडेड बाय 17 प्लस 136b डिवाइडेड बाय 17।
तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये इससे कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 17। 17 में 17 कटेगा तो a आएगा, ये 8 टाइम्स आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो रेडी होके आ गई a + 8d = 17। तो 17 हमारा क्या हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं a और d। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी, हाँ, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देता हूं 2 से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4। तो मेरा आंसर क्या है, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से 3 किया तो कितना बचेगा 5d, और 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10। अब ये इनटू में तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो d = 10/5। आंसर कितना आएगा मेरा d का, आई विल गेट 2। तो मेरे d की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अगर मैं d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में तो मुझे a मिल जाएगा, तो मैं निकाल लेता हूं, दैट इज a = d की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 × 2 = 7, तो a + 6 = 7 and a = 7 - 6, तो a = 1। यहां से हमें a की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब फर्स्ट एंड टर्म की वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट एंड टर्म्स का फार्मूला भी होता है, दैट इज Sn = n/2 2a + n - 1 * d। अब मुझे Sn तो पता नहीं है, n भी नहीं पता, बट मुझे a पता है। a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1 करेंगे प्लस n मुझे नहीं पता और d मुझे पता है, क्या है मेरी d की वैल्यू, दैट इज 2। तो मेरे यहां से आ जाएगा Sn = n/2 2 + 2n - 2। अब मैं अगर इसको निकालता हूं, दैट इज n/2 + 2 - 2 कैंसिल, बचा क्या यहां पर 2n। अब मैं अगर इसको इनटू के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज n/2 * 2n, ये क्या है इनटू के फॉर्मेट में, तो मैं अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास n * n, तो मेरा Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज n²। ये है आपका फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप हम कांग्रेचुलेशन, आप अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर खत्म कर चुके हो। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ बजा देना।